नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आर बीडीएल सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमारे राजस्थान का भूगोल चल रहा था जिसमें आज हम कांच उद्योग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले बता दूं कि जिस भी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। किसी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया होगा उस पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कांच उद्योग के बारे में। कांच उद्योग भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण उद्योग है। तो देखिए कांच उद्योग के बारे में कि कांच उद्योग में क्या क्या आपको कच्चा माल चाहिए होता है। तो कांच उद्योग में सबसे पहले आपको कच्चा माल चाहिए और वो कच्चा माल होने वाला है बालू मिट्टी या जिसको अपन रेत भी बोल सकते हैं, वो आपको कच्चा माल के लिए चाहिए एक तो। दूसरा सोडा सल्फेट चाहिए। और तीसरा है आपका शोरा। ये तीनों आपको कच्चे माल के लिए चाहिए। अगर कांच बनाना है, कांच उद्योग के फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए आपको तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, बालू मिट्टी, सोडा सल्फेट और शोरा। ये कच्चा माल है, बाकी इंडस्ट्री होती है। अब बात करें कांच उद्योग, अगर राजस्थान में देखा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक कांच उद्योग कहाँ पर बनाया जाता है या कहाँ पर कांच उद्योग सर्वाधिक है, कौन से जिले में है, तो वो है धौलपुर जिला। धौलपुर जिले में सर्वाधिक कांच उद्योग स्थापित है। तो अपन कह सकते हैं कि कांच उद्योग की दृष्टि से राजस्थान का धौलपुर जिला प्रथम स्थान रखता है। यानी कि सर्वाधिक जो कांच उद्योग बन है वो धौलपुर में है। तो कांच निर्माण का भी जो कार्य होगा धौलपुर में होगा। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो कांच है वो जो है कहाँ पर पड़ते हैं, ये है बनाए जाते हैं धौलपुर जिले में है। तो फर्स्ट स्थान आता है धौलपुर का। अब धौलपुर में आता है तो इसमें कौन सी इंडस्ट्री है, तो पहली है धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये भी धौलपुर में स्थित है। और बात करें तो ये निजी क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में है, ये निजी क्षेत्र में है। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री निजी क्षेत्र में है। तो यहां तक क्लियर है। कच्चा माल इसको चाहिए बालू रेत या बालू मिट्टी, सोडा सल्फेट और शोरा चाहिए। धौलपुर जिला राजस्थान में कांच उद्योग के मामले में प्रथम स्थान रखता है। और धौलपुर ग्लास फैक्ट्री जो धौलपुर में स्थित है और निजी क्षेत्र की है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ने वाले हैं। दूसरी फैक्ट्री आ रही है अपनी ग्लास की, दी हाईटेक या इसको हाई टेक्निकल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अपन हाई टेक्निकल कर लेते हैं। हाई टेक्निकल, दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। दी हाई टेक्निकल प्रिसीजनल ग्लास फैक्ट्री, और ये भी धौलपुर में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये भी धौलपुर में। बात करें तो जैसे अपन ने धौलपुर ग्लास फैक्ट्री देखी थी वो निजी क्षेत्र में कार्य कर रही थी, परंतु ये सार्वजनिक क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में है, तो ये है सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत। ये जो फैक्ट्री है ये सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत है
और बात करें, मैंने आपको जब गंगानगर शुगर मिल्स बताई थी तो बोला था कि उसकी बोतलें बनाई जाती है, शराब की बोतलें, और वो इस फैक्ट्री में बनाई जाती है। यानी गंगानगर की जो है इसको सहायक फैक्ट्री कहते हैं। सहायक मतलब सहायता करती है, वहाँ पर शराब बनाई जाती है। अब शराब को पैक तो करना है, खुली थोड़ी रखेंगे, तो शराब को पैक करने के लिए बोतलें चाहिए। तो बोतलें कौन बनाती है? ये। तो इन दोनों का क्या हो रहा है, मतलब उसको एक वो सहायक फैक्ट्री का रूप दिया गया है। यानी कि जो जिस शुगर मिल्स जो है गंगानगर शुगर मिल्स है, उसकी सहायक फैक्ट्री कौन सी? दी हाई टेक्निकल प्रिजनल ग्लास फैक्ट्री। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि यह है दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है। यहाँ पर बोतलें बना के कहाँ भेजी जाती है? गंगानगर भेजी जाती है, और फिर वहाँ पे शराब पैक की जाती है इन बोतलों में। ठीक है, तो आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर बनती है शराब, और वो शराब किससे बनती है? तो आपको ये भी बताया था कि जो गन्ना होता है उसका जो वेस्ट पानी होता है उससे क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। तो इस शराब के लिए जो बोतलें बनाई जाती है वो यहीं पर बनाई जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे शराब की बोतलों का निर्माण। तो यहाँ पर शराब की बोतलों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। दूसरी फैक्ट्री के बारे में बात करें, तीसरे नंबर की जो आ रही है अपनी सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री तो ये सेमकोर ग्लास फैक्ट्री है कोटा में। कहाँ पर है? ये कोटा में है। और यहाँ पर क्या बनाया जाता है? तो सैमसंग जो टीवी होता है उसका जो पिक्चर ट्यूब होता है, पिक्चर ट्यूब देखा होगा पीछे होता है पतला सा, है ना, पतला सा एक पिक्चर ट्यूब लगा होता है। तो पिक्चर ट्यूब जो होता है वो यहीं पे बनाया जाता है, वहीं से वो शुरू होके फिर जिस पे चित्र बनता है ना। तो यहाँ पर सैमसंग कंपनी या सैमसंग टीवी है ना, टीवी का, सैमसंग टीवी का पिक्चर ट्यूब बनाई जाती थी। अब देखना यहाँ पर मैंने थी का प्रयोग किया है। अब बताऊंगा आगे कि क्यों किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके इस फैक्ट्री बंद हो गई होगी। तो बनाई जाती थी, अब थोड़ी बनाई जाती है ना। तो यहाँ पर सैमसंग टीवी का पिक्चर ट्यूब बनाया जाता था, और इस पिक्चर ट्यूब की वजह से इसको कहते हैं टीवी ग्लास बनाने का कारखाना। टीवी ग्लास बनाने का कारखाना। तो टीवी ग्लास बनाने का कारखाना कौन सा था? सेमकोर ग्लास फैक्ट्री, जो वर्तमान में बंद है, और बता दें कि जब भी कोई भी फैक्ट्री बंद हो जाती है तो काफ़ी लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो यहाँ भी काफ़ी लोग बेरोजगार हुए थे, उन्होंने काफ़ी धरने दिए, परंतु फाइनली वो बंदी हो गई। तो एक बार फिर से देख लीजिए, दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जो धौलपुर में स्थित है, ये सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत है। ये जो है दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की सहायक कंपनी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर शराब बनाई जाती है और शराब के लिए बोतलों की आवश्यकता पड़ती है। तो बोतलों का निर्माण करती है दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। तो इसकी सहायक अपन इस कंपनी को मानते हैं। बात करें अपन सेमकोर ग्लास फैक्ट्री की, तो ये कोटा में स्थित है, और ये क्या करती है? सैमसंग टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाती है, परंतु अभी वर्तमान में बंद है, इसलिए इसको, अब पिक्चर ट्यूब बनाते थे इसलिए इसको कहते हैं टीवी ग्लास बनाने का कारखाना। इसको लिख लीजिए, फिर एक कारखाना और देखेंगे। चौथे नंबर की फैक्ट्री है ग्लास की सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री।
सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, तो याद रखना इसके बारे में कि कहाँ पड़ती है, कहरानी, भिवाड़ी और भिवाड़ी कहाँ पड़ता है हमारे अलवर में। और ये जो है सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री ये फ्रांसीसी कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी है। और ये क्या निर्माण करती है, तो ये निर्माण करती है कांच की खिड़कियां, कांच के दरवाजे व कांच के अन्य सामान। तो इस प्रकार से अपने कांच उद्योग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में हम लोग ऊन उद्योग पढ़ने जा रहे हैं। भारत में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन जो होता है वो हमारे राजस्थान में होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन राजस्थान में होता है। कहां पर होता है, राजस्थान में होता है। तो कितना होता है, तो बात का ध्यान दें, राजस्थान में भारत का 33% ऊन का उत्पादन होता है। यानी कि कितना, 33%। भारत का जितना ऊन होगा उसका 33% अकेले राजस्थान में हो जाता है। यानी इसको अपन 1/3 बोल सकते हैं। 1/3 ऊन का उत्पादन अकेला राजस्थान कर लेता है। भारत में जितना ही ऊन का उत्पादन होता है उसका 1/3 ऊन का उत्पादन अकेला राजस्थान करता है। इसलिए राजस्थान में भारत की जो ऊन है उसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अब बात करें कि सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है, तो सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल की अपन बात करें यहाँ पर, तो वो है जैसलमेरी। ये जिले की बात नहीं हो रही है, ये भेड़ की नस्ल है। जिस प्रकार से भैंस गायों की सबकी नस्ल होती है, उसी प्रकार से भेड़ की नस्ल है जैसलमेरी। और ये जो जैसलमेरी है वो सर्वाधिक ऊन देती है। परंतु ध्यान दे अगले पॉइंट में क्या है कि सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन कौन देती है, तो वो है चोकला। कौन देती है सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन, वो देती है चोकला। परंतु सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल की बात करें तो वो है जैसलमेरी। याद रखना, सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल की अगर बात करें तो यहां पर जैसलमेरी आएगा। परंतु अगर सर्वश्रेष्ठ जो किस्म है उसकी बात करें, अच्छे किस्म की ऊन कौन देती है, तो वो देती है चोकला। और इस चोकला को अच्छी किस्म की ऊन देने की वजह से भारत की मेरिनो कहते हैं। तो इस चोकला को भारत की मेरिनो कहते हैं। अब आप बोलोगे कि ये मेरिनो क्या है, तो मेरिनो ऑस्ट्रेलिया में एक भेड़ की किस्म में होती है और अच्छी किस्म की ऊन देती है ऑस्ट्रेलिया में मेरिनो। तो यहाँ पर जो अच्छी किस्म की ऊन देगी वो चोकला है, इसलिए इसको चोकला को बोलेंगे भारत की मेरिनो। आगे बात करें, यानी मेरिनो एक्चुअल में क्या है, तो मेरिनो भेड़ की नस्ल है। और ये जो नस्ल है ये कहाँ की है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया की है। अब मेरिनो जो है अच्छी किस्म की ऊन प्रदान देती है, इसलिए इसको भारत की मेरिनो यहां पर कहा जाता है, चोकला को।
आगे बात करें ऊन का घर, ये आपको मोटी मोटी बातें याद रखनी है। ऊन का घर किसको कहते हैं, तो याद रखें बीकानेर को कहते हैं। ऊन का घर किसको कहा जाता है, तो बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है। यानी कि बात करें अपन कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, तो वो भी बीकानेर में स्थित है। पूरे एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, यानी एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, तो वो भी कहां पर है, बीकानेर में है। एक बार फिर से देख लीजिए, भारत में जितनी ऊन का उत्पादन होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन राजस्थान करता है, और वो राजस्थान कितना ऊन का उत्पादन करता है, तो 33% करता है। बात करें सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल की, तो वो है जैसलमेरी। परंतु अगर यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन देने की बात करें तो वो है मेरिनो, चोकला। चोकला जो है इसको भारत की मेरिनो कहा जाता है। अब मेरिनो एक्चुअल में होता क्या है, तो मेरिनो ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ होती है उसकी किस्म होती है, उसकी नस्ल है, उसको बोला जाता है मेरिनो, इसलिए इस चोकला को भी भारत की मेरिनो बोला जाता है। ऊन का घर बीकानेर को कहा जाता है, और एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो भी आपकी बीकानेर में ही स्थित है। स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ेंगे। और याद रखना, बात करें ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, तो ये भी बीकानेर में स्थित है। कहां पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। और बहुत ध्यान देने योग्य पॉइंट कि ऊन आयात निर्यात संस्थान, तो वो पड़ता हमारे कोटा में। कोटा में ऊन आयात निर्यात का संस्थान है। आगे बात करें केंद्रीय ऊन बोर्ड, केंद्रीय ऊन बोर्ड, तो वो जोधपुर में है। और कब बनाया गया था, तो 1987 में बनाया गया था केंद्रीय ऊन बोर्ड। बात करें अपन भेड़ व ऊन विभाग की, भेड़ व ऊन विभाग, तो ये भी आप पढ़ता है बीकानेर में। कहाँ पड़ता है ये, बीकानेर में पड़ता है। बात करें अपन केंद्रीय भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, तो ये जो केंद्र है वो है जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में है। और लास्ट देख लीजिए ऊन अनुसंधान केंद्र, तो ये पड़ता है अविका नगर, अविका नगर, मालपुरा टोंक। क्लियर है यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले फिर आगे बढ़े। मालपुआ मत समझ लीजिए। घी उद्योग के बारे में देख रहे हैं, इसके बारे में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। कितना सा याद रखना है, इतना सा याद रखना है कि राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी उद्योग, वनस्पति घी उद्योग 1964 में लगाया गया।
1964 में लगाया गया, इतना सा आपको याद रखना है। उसके बाद में अगले उद्योग के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग, ग्रेनाइट उद्योग। ग्रेनाइट उद्योग के बारे में देख लीजिए। तो ग्रेनाइट के बारे में अपन जो ही याद रखेंगे कि जालोर जिलों की याद रखेंगे, जालोर। अब क्या है, तो जालोर के अंदर राज्य का सबसे बड़ा ग्रेनाइट प्रोसेसिंग केंद्र बना हुआ है। राज्य का सबसे बड़ा ग्रेनाइट प्रोसेसिंग केंद्र है। और एक और बात आपको यहां से याद रखनी है कि जालोर का गुलाबी ग्रेनाइट, गुलाबी ग्रेनाइट देश भर में प्रसिद्ध है। जालोर का जो गुलाबी ग्रेनाइट होता है वो पूरे अपने भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। और ध्यान दें, किशनगढ़, और किशनगढ़ कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। किशनगढ़, अजमेर, और अजमेर में देश का या देश की सबसे बड़ी ग्रेनाइट मंडी है। सबसे बड़ी ग्रेनाइट मंडी है। देश की सबसे बड़ी ग्रेनाइट मंडी कहाँ पर है, तो वो किशनगढ़ में है, जो अजमेर में पड़ता है। और एक और यहाँ पर उद्योग अपन देख लेते हैं, रेशम उद्योग के बारे में और देख लेते हैं। तो भारत में सर्वाधिक रेशम कर्नाटक में बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो रेशम उत्पादन के मामले में कर्नाटक पहला स्थान रखता है। और बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, तो राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन करते हैं उदयपुर और बांसवाड़ा। तो रेशम उद्योग में भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक करता है, और राजस्थान में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन उदयपुर और बांसवाड़ा करता है। आज की क्लास हम यही समाप्त करने वाले हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दीजिए अब मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।